हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 है जिसमें अपन पढ़ेंगे घातांक के नियमों के बारे में। तो आपने पहले लेक्चर में सरसमीकाओं से रिलेटेड पढ़ा था, तो बच्चों आप इस लेक्चर से पहले वो भी देख सकते हैं। तो अब चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं घातांक के नियम। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर घातांक के नियम में देखें तो आपके पास में घातांक के नियम में पहला नियम है, वो क्या है? पहला नियम आधार समान है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और यहां पर क्या दे रखा है? ए की घात एक्स एन, और आपके पास में ए की घात क्या है? वाई है। तो अब बच्चों ध्यान से देखें, इसको अपन एन की जगह एक्स कर लेते हैं तो और भी आपके लिए क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। तो आपके पास में क्या है? ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई बराबर क्या होगा? यहां पर अपन ध्यान से देखें बच्चों तो आपके पास में घातें आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो आधार को एक बार नोट करना है और घातों को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बच्चों अपन आगे बढ़े, यहां पर अपन x ले लेते हैं तो ए की पावर x अपॉन ए की पावर y है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? अगर भाग में है तो भाग वाली जो अपॉन में है वो ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी? माइनस में। तो अपने पास में घाते क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही बच्चों यहां से देखें, ए की पावर क्या है? 0। तो कोई भी संख्या होती है और उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। अब इन तीनों आइडेंटिटी से लेके अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अपन सबसे पहले देखें, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, तो इसका मतलब बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 की पावर, अब ऊपर पावर दे रखी है वो जुड़ेगी, तो 5 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें देखें बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2 ऐसा कुछ आ गया, तो दैट्स मीन्स क्या होगा? 3 की पावर 5 माइनस 2, अपॉन वाली को घटा लेंगे तो 3 की पावर अपने पास में कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और इसको अपन लिख सकते हैं 27। ठीक है, तो ऐसे करके इनको सॉल्व करना है। ऐसे ही देखें आपके पास में कोई नंबर आ गया, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर आपके पास में कुछ इस प्रकार का है, जैसे 2 की पावर 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही कोई नंबर आ गया, मान लेते हैं -5 आ गया, और अगर उसकी पावर 0 है दैट्स मीन्स उस संख्या का मान कितना है? 1 होगा। तो ये बच्चों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा यूज आता है। तो भाग क्या सीखा? गुणा में घातें ऐड होती है, भाग में घातें माइनस में होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। अगला देखें बच्चों तो आपके पास में कुछ ऐसा दे रखा है। क्या दे रखा है? ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और फिर उसकी पावर वाई, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स वाई। अब इसमें एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखें तो आपके पास में मान लेते हैं 3 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, दैट्स मीन्स 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 2 और ये जो 2 और ये 3 है आपस में क्या होगा? गुणा होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये इंपोर्टेंट 5वें नंबर पर इंपोर्टेंट बात दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? ध्यान से देखें, अगर ए की पावर -x है तो अपन इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। जैसे इसमें बच्चों एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके पास में आ गया 5 की घात -3, तो आप इसको क्या लिखोगे? 1/5 की घात कितनी हो जाएगी? 3। अगर बच्चों यही कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाएं, अगर कैसे हो जाएं? इस प्रकार से कुछ हो जाएं, जैसे लेट x की पावर 3 मान लेते हैं n है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे बच्चों? x की पावर n है तो इसको अपॉन में आएगा तो ये किस में आ जाएगी? x की पावर -n में।
तो इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर अपॉन में माइनस है तो बच्चों अंश में आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहां पर क्या थी, माइनस में थी, तो नीचे गई तो किस में गई, प्लस में। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो अगली जो बात कह रही है वो क्या कह रही है, a अपॉन बी उसकी पावर कितनी है, माइनस की x है। अब देखो बच्चों माइनस की x है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये अंश और हर में जो भी a और b दे रखे हैं इनको क्या करो, आपस में एक्सचेंज कर लो। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, b अपॉन ए, जो हर में था वो अंश में चला गया और जो अंश में था वो हर में आज आ गया। तो माइनस एक्स की जगह अब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे बच्चों, ये माइनस एक्स पावर में थी तो यहां माइनस था, तो नीचे आएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये बच्चों माइनस बी की पावर माइनस एक्स हो जाएगी तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ऐसे करके ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे 2/3 इसकी पावर -2 दे रखी है, तो बच्चों ये माइनस हटाना है प्लस को बनाना है, तो अंदर जो दे रखा है अंश को हर को अंश से रिप्लेस कर लो, तो 3/2 हो जाएगा और उसकी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये बच्चों घातांक की पहली 6 नियम है जो भाग पार्ट ए है, ध्यान रखने हैं। वैसे अपन ने छोटी क्लास में देख रखे हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले भाग 2 में क्या है बच्चों, आइडेंटिटीज है, कुछ वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है a अपॉन बी उसकी पावर x दे रखी है तो अपने पास में बच्चों क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन b की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों ऐसा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास में 3/2 की पावर अगर 5 दे रखी है तो आप 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 रख सकते हो, और आगे बाद में सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों √a दे रखा है, क्या दे रखा है, √a। तो √a में अपन बच्चों ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके पास में आ गया √5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 1/2 है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर √a दे रखा है, घनमूल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ऐसे ही एग्जाम्पल में आप देखें, जैसे यहां पर क्यूब रूट में दे रखा है और यहां पर दे रखा है 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 1/3। ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, n, तो अपने पास में a की पावर कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। यहां पर 3 था तो अपॉन में 3 आया, यहां पर n है तो यहां पर n आया, तो यहां पर कुछ नहीं था, इसका मतलब यहां पर कितना था, 2 था, तब बटा में 2 आया, तो अर्थात वर्गमूल में 2 ही होता है। अब देखो बच्चों, तो आपके पास में इसका तात्पर्य ये हुआ, तो ये हुआ, तो अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे बच्चों आपके पास में आ गया, यहां पर कोई भी नंबर n की जगह कोई रिप्लेस हो सकता है, मान लेते हैं अपने पास में है 7, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 5 की घात 1/7 हो जाएगी। n को रिप्लेस किसने किया, 7 ने, और a को किसने किया, 5 ने। तो अपने पास में देखो 5 तो 5 ही है, उसकी घात यहां पर कितनी थी, 7, तो 7 का मतलब क्या हुआ, 1/7। ये बातें ध्यान रखनी है। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, काम आएगा क्वेश्चंस में, इसलिए यहां लेके आया हूं। क्या है, a की पावर n प्लस a की पावर n प्लस 1 प्लस a की पावर n प्लस 2 दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, कॉमन बाहर लेना है। तो कॉमन जब भी बाहर लोगे तो पहले तो ढूंढो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा a की घात n यहां पर दे रखा है, यहां पर a की घात n प्लस 1 दे रखा है, और यहां पर a की घात n प्लस 2 दे रखा है। तो अपन इसमें बच्चों सबसे छोटी है उसको बाहर कॉमनली बाहर लेंगे, तो सबसे छोटी कौन होगी, a की घात n होगी। तो a की घात n अपने पास में क्या आ जाएगी, कॉमन में बाहर आ जाएगी। तो पीछे क्या रहेगा, a की घात n थी यहां पर, तो ये तो बाहर आ गई, तो पीछे यहां पर कितना रहा, 1 रहा, प्लस a की घात n है। जैसे बच्चों इस बात को यहां पर समझें, a की घात n प्लस 1 है, तो अब देखो अपन पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी गुणा में, ऐसा ही कुछ प्लस में लिखा था, इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात n गुणा a की घात 1, जोड़ेंगे तो वापिस यही आएगा। तो अब इसमें से a की घात n तो कॉमन में बाहर आ गया, तो पीछे कौन रहा, a की घात 1, मतलब
ए रहा। अब प्लस आगे बढ़े, आगे क्या है, ए की घात n प्लस 2 है। अब इसमें ध्यान से देखें तो इसको क्या लिखेंगे, ए की घात n गुणा ए की घात 2। अब इसमें ध्यान से देखें बच्चों, ए की घात n कॉमन में बाहर आ गई तो पीछे कौन रही, ए स्क्वायर रहा। तो ऐसे करके कॉमन में बाहर लिया जाता है बड़े नंबर्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो ये भाग 2 में 4-5 आइडेंटिटीज है जिनको आपको ध्यान रखना है। एक तो मुख्यतः रूप से ये, अगर ये कवर हो गई तो ये अपने आप दोनों हो जाएगी, ये तो नॉर्मली है और ये कॉमन में लेनी बातें सीखी है। तो मोटी मोटी बच्चों 4-5, एक गुणा वाली, एक भाग वाली, एक घात 0 वाली और एक माइनस वाली और एक ये nth रूट वाली। ठीक है, तो ये 4-5 घातांक के नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो बच्चों, अब इनसे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में है वो कुछ इस प्रकार से है, क्या है, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात mn दे रखा है और बच्चों इसका अपने पास में मान पूछा गया है। तो अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं अपने पास में रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले देखें जो गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात mn दे रखा है। अभी अपन ने पढ़ा कि यहां पर बच्चों ए की घात m प्लस n बराबर क्या होगा, ए की घात m n हो जाएगा। तो बच्चों अब यहां से अपन आगे देखें तो अब यहां पर आपके पास में आधार है वो क्या है, सेम है। तो घातें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा m प्लस n बराबर mn। इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां से एक अपन कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट अपन क्या सीख रहे हैं, एक खौबचा बना के अपन साइड में लिख देते हैं। क्या सीख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखें। अब यहां पर अगर आपके पास में a की घात x बराबर a की घात y है तो अपन बच्चों इस बात को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना भाई। अब यहां पर देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। तो ये बात अपन सीख रहे हैं। आधार यहां पर अपन ध्यान से देखें बच्चों तो आपके पास में क्या हो रहा है, आधार सेम है। आधार क्या है, a, और घातें क्या है, अलग अलग है। तो अपन जो घातें अलग है वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उस रिजल्ट से अपन ये रिजल्ट लेके आए हैं। अब देखो पूछा क्या गया था, पूछा बच्चों ये गया था, क्या पूछा गया था, अपने पास में ये रिजल्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है, m गुणा m माइनस 2 प्लस n गुणा m माइनस 2। तो इसके बराबर बच्चों अपने को रिजल्ट देखना है। तो अपने पास में क्या होगा बच्चों, बराबर में अपन ध्यान से देखें तो m को n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, mn आएगा। माइनस का m गुणा 2 करेंगे तो 2m प्लस क्या हो जाएगा, nm, और माइनस का कितना हो जाएगा, 2n। अब इस रिजल्ट को यहां पर पुट करना है। क्या करना है, जहां पर mn दिखाई दे रहा है वहां पर अपन क्या रखेंगे, m प्लस 2 रखेंगे। तो अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा, m प्लस n माइनस 2m प्लस m प्लस क्या हो जाएगा, mn की जगह n, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2n। अब देखो बच्चों ध्यान से, m और m कितना हुआ, 2m, और 2m से 2m क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे, कैंसिल हो जाएगा। तो अपन देखें ध्यान से, ये 2m है और ये m और ये m क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। ये तो 0 बन गया क्योंकि m और m 2m, 2m में से 2m गया, पीछे बच्चा 0। ऐसे ही बच्चों अपन n के लिए देखें, किसके लिए देखें, n और n कितने हो गए, 2n, 2n से 2n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों अपने पास में पीछे रिजल्ट में क्या रहा, 0। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। तो अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन देखें तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, एक व्यंजक दे रखा है,
कुछ ऐसा दे रखा है, को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसमें से ऑप्शन अपने को ढूंढने हैं। तो सबसे पहले अपन बच्चों इसमें देखें तो आपके पास में क्या हो रहा है, इसके हल में देखें तो इसके हल में देखेंगे तो आपके पास में रिजल्ट में देखना है आपको भाई। अब देखो बच्चों, सबसे पहले दे रखा है 3 की घात 2023 प्लस 3 की घात 2022 और अपॉन में 3 की घात 2024 माइनस 3 की घात 2023। अब इसमें ध्यान से बच्चों आप देखेंगे तो सबसे छोटी घात है उसको कॉमन में लेना है, तो 3 की घात क्योंकि आधार सब जगह सेम है, तो यहां पर 23 है, यहां पर 2022 है, तो कौन कॉमन में आएगा, 3 की घात 2022। अब बच्चों 22 कॉमन में आ गया तो 22 को इसमें से घटाएंगे, 23 में से पीछे एक रहेगा, दैट्स मींस पीछे कितना बचा, 3 की घात 1 मतलब 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 3 की घात 2022 कॉमन में, तो पीछे कितना बचा, 1 बचा। और अपॉन में देखो बच्चों, अपॉन में क्या है, 3 की घात 2024 माइनस 3 की घात 2023, तो छोटी कौन है, 3 की घात 2023, तो ये क्या आ जाएगी कॉमन में बार, तो पीछे यहां पर कितना रहेगा 3 रहेगा, क्योंकि 23 बार आ गई तो 24 थी, पीछे घात 1 रही और 3 की घात 1 मतलब 3, फिर कौन है माइनस 3 की घात 2023 कॉमन में बार आ गया तो पीछे कौन रहा 1। तो अपने पास में बच्चों इस रिजल्ट को अपन ध्यान से देखें, यहां पर आपके पास में बच्चों क्या है 22, 3 की घात 2022 और 3 की घात 2023 ये कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहां पर अपने पास में 3 की घात कितनी रहेगी 1 रहेगी, तो इस बात को अपन नोट करें तो अपने पास में बच्चों रिजल्ट में रहा वो कुछ इस प्रकार से रहा, क्या रहा 1 अपॉन, यहां से देखें तो यहां से कितना रहा 1 रहा, और यहां से कितना रहा 3 रहा, यहां से कितना रहा 4 और यहां से कितना रहा 2। अब वापिस बच्चों कैंसिलेशन की ओर देखें तो यहां पर कितना है 2, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया बच्चों 2 बार गया, तो अपने पास में बच्चों यहां से ऊपर कितना रहा 2 रहा और अपॉन में कितना रहा 3 रहा, और यही अपने इसका क्या है मान है, तो इसको अपन बच्चों स्क्वायर में कर देते हैं, तो ये अपना फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन बच्चों कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो अपने को देखना है, तो सब कौन से में दिखाई दे रहा है डी में दिखाई दे रहा है, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो बच्चों इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या था, अब इसमें देखें या चाहे आप इस वाले में तो ये अलग ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसमें देख लें तो इसमें लास्ट वाली आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या हो रहा है छोटी घात को कॉमन में लेना है, ये इतना ध्यान रखना है, पीछे जो भी रहता है फिर उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर आपके पास में कितना आएगा 2/3। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आगे बढ़े तो वो अपना क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है इसको सरलीकृत करना है, ये वाला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपस में एक जैसे है। अब इसमें देखें बच्चों तो आपके पास में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखना है इसका, तो सॉल्यूशन देखें जरा, इसमें 11 की घात n+1 यहां पर दे रखा है, प्लस के इधर एक पद दे रखा है, प्लस के इधर एक पद दे रखा है, तो इसमें अपन ध्यान से देखें तो आपके पास में बच्चों कॉमन में कौन बार आ जाएगा, छोटी 11 की घात n+3 या n+1, तो 11 की घात n+1 सर छोटी होती है, तो ये बार कॉमन में ले लेंगे, n+1 कॉमन में आई तो 11 की घात कितनी रही 2, प्लस 11 की घात n+12 आ गई तो पीछे कितनी रही 3 रही, और अपॉन में अब देखो अपॉन में क्या रहा 11 की घात n+1 यहां है और 11 की घात n यहां है, तो छोटी कौन है 11 की घात n, एक पद यहां पर भी ये बन रहा है और यहां पर भी ये बन रहा है, तो 11 की घात n कॉमन में आ गई, तो अपने पास में पीछे क्या रहा 6 गुणा 11 की घात n आ गई तो पीछे कौन रहा 11 रहा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया कॉमन में तो पीछे कौन रहा 4 रहा। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर अपने पास में रिजल्ट क्या रहता है 11 की पावर n+1, और यहां से अपन बच्चों देखें तो आपके पास में क्या है 11 गुणा 11 करेंगे तो कितना होगा 121, प्लस का कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में अब ध्यान से देखें 11 की पावर n और यहां से 67 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो बच्चों अपन क्या करते हैं
कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 11 की घात n से 11 की घात n क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ऊपर कितना रहेगा अपने पास में, ऊपर कितना रहेगा बच्चों 11 रहेगा, और फिर उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, ये तो कैंसिल हो गया। 67 में से 4 गए, पीछे बचे 62, और 62 दूनी देखें तो अपने पास में कितना होता है 124 होता है भाई। और जब इसको अपन काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 गुणा 11 करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा 22, और यही अपना क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो कुछ इस प्रकार से इस सवाल को करना था। तो जो छोटी घात थी उसको कॉमन में क्या लेना था, बाहर लेना था। अब नेक्स्ट आगे देखें अगला क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपके पास में कुछ टर्म्स दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है कुछ इस प्रकार की, जो x और 5 और 25 में ऐसे कुछ करके दे रखी है। और फिर क्या पूछा है इसने, x का मान, किसका मान पूछा है, x का मान। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अपन देखें तो आपके पास में क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अपन देखें। सबसे पहले अपन ऐसे करते हैं, इस व्यंजक को देखें, अंडर रूट 5 की घात 5, 25 का स्क्वायर बराबर 5 की घात x, x यहां पर है, इसका मान ज्ञात करना है। फिर क्या दे रखा है 5 गुणा अंडर रूट 5। तो अपन क्या करते हैं, इस वाला व्यंजक को, जैसे इसको अंडर रूट 5 का मतलब क्या हुआ, उसकी घात 1/2, तो 5 की घात कितनी 1/2 लिख सकते हैं सर, और उसकी घात कितनी है बच्चों 5 है, गुणा 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और उसकी घात कितनी है 2, बराबर 5 की घात x, गुणा अब 5 गुणा 5 की घात कितनी है 1/2, और यहां पर इसकी 5 की घात कितनी है 1 है, और 1 और आधे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, मतलब 3/2। तो अब इसको जब बच्चों सॉल्व करें तो अपने पास में 5 की घात यहां से कितनी हो गई 5/2, गुणा 5 की घात कितनी हो गई 4, बराबर 5 की घात कितनी हो गई x, गुणा 5 की घात कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि गुणा में है आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 1 और आधा कितना हो जाएगा 3/2। अब नेक्स्ट आगे देखें बच्चों, अब यहां पर भी आधार सेम है तो घातें आपस में क्या होगी जुड़ेगी, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 5/2 प्लस का कितना हो जाएगा 4, बराबर 5 की घात x प्लस 3/2। अब ध्यान से देखें, आपके पास में आधार समान है, क्या है बच्चों आधार समान है। तो अपन ने अभी देखा था बच्चों, क्या देखा था, अपन ने ऐसा कुछ रिजल्ट देखा था, a की पावर x बराबर a की पावर y है, तो अपन क्या कहेंगे बच्चों x बराबर क्या होगा y होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अपन इसमें अगर यूज लेते हैं तो अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा उस बात को देखना है। तो इसमें देखें तो अपने पास में यहां से क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस कितना हो जाएगा 3/2। अब आधार यहां पर सेम है तो घातें आपस में क्या होगी बराबर होगी। अपने को तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहां पर कितना है x, तो इसको इधर ले आओ तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो इस बात को सर ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 5/2 प्लस 4 माइनस 3/2। अब इसको अपने को आगे क्या करना है सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 2 आएगा भाई। अब यहां से देखो 2 का भाग 2 देंगे 5, और माइनस का कितना हो जाएगा यहां से 2 से गुणा करेंगे तो 8, और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखें 8 और अपने पास में 3, 8 और 3 कितने हो गए माइनस के 11 हो गए। 8 और 3 कितने हो जाएंगे, यहां पर प्लस है बच्चों, ये प्लस हो गया, यहां पर प्लस हो गया, ठीक है 4 आगे प्लस है तो यहां प्लस होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपने पास में प्लस, तो x बराबर अपने पास में कितना हो गया 8 5 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x बराबर 10/2, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो अपने पास में बच्चों ऐसा ऑप्शन किस में मैच खा रहा है, कौन से में खा रहा है बच्चों डी में खा रहा है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट पेज पे देखें बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन। यदि आपके पास में एक समीकरण इक्वेशन दे रखी है कुछ इस प्रकार से, ये और ये आपस में बराबर है, तो माइनस तीन एक्स का मान क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसके बच्चों सॉल्यूशन हल में देखें तो आपके पास में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। आपने अभी पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था बच्चों, आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था, अगर a की पावर -n है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। अब ये वाला रिजल्ट मैं सबसे पहले यूज करता हूं, तो इस रिजल्ट को मैं सबसे पहले यूज करूं तो अपॉन में पावर है वो 2 है, तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 7 की पावर -2, फिर छोटा कोष्टक, फिर घात कितनी है -2, फिर घात कितनी है बच्चों माइनस की 1 दे रखी है मझला कोष्टक में, तो यहां पर अपन मझला कोष्टक ले लेते हैं और उसकी घात कितनी है -1/3, बड़ा कोष्टक उसकी घात कितनी है 1/4। अब इसको जब सॉल्व करें बच्चों तो घाते हैं आपस में ब्रैकेट के बाहर है, तो आपस में सारी की सारी क्या होगी, मल्टीप्लाई गुणा होगी। तो अब बच्चों देखो इधर ये माइनस 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 3 बार माइनस आ रहा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे अपॉन में तो कितना हो जाएगा 12, और बराबर इसके कितना दे रखा था 7 की पावर x, तो बराबर 7 की पावर क्या हो गया, x हो गया। अब यहां से अपन ध्यान से देखें बच्चों तो 7 की पावर यहां से अपने पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 7 की पावर कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब इस बात को सॉल्व करते हैं आगे। तो आपके पास में बच्चों ध्यान से आप देखें तो ये वाली बात ये और ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और क्योंकि आधार यहां पर क्या है, सेम है, और ये जब बच्चों सेम है तो आपके पास में रिजल्ट यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/3। अब देखो बच्चों ध्यान से 3 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में बराबर -1। पूछा क्या था, -3x का मान, तो बच्चों माइनस से गुणा कर लो, तो माइनस का 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो अपने पास में बच्चों रिजल्ट में क्या आया, 1 आ गया। किसका मान आ गया, माइनस का 3x का, तो इसका मान आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। चलो बच्चों ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखना है। एक व्यंजक दे रखा है और उसका मान क्या होगा। अब व्यंजक दे रखा है ये आपके पास में, तो सबसे पहले इसमें अपन देखें बच्चों तो आपके पास में सॉल्यूशन में देखें तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी का मैं पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं। अपन ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन में कुछ ऐसा था रिजल्ट, आप ध्यान से देखें तो आपने ये देखा था, क्या देखा था, अगर a की पावर x अपॉन a की पावर y है तो अपन क्या करेंगे, a की पावर x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अरे यही रिजल्ट तो देखा था अपन ने भाई, घाते हैं वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो x माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब जब घाते घट जाएगी तो इधर देखो ना बच्चों, तो यहां से इस रिजल्ट को मैं पहले लिखता हूं, तो मैं इस रिजल्ट को लूं तो मेरे पास में x अपॉन बी अपॉन एक्स अपॉन सी उसकी वैल्यू दे रखी है 1/bc। जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में x की घात कितनी होगी, b माइनस सी, और उसकी घात कितनी है 1/bc है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो x की पावर कितनी हो गई, 20 माइनस सी अपॉन क्या हो गया, bc हो गया। और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें इसको तो बच्चों देखो x की पावर कितनी हो जाएगी और बट्टा मिलाओ तो b अपॉन, अब जैसे इस रिजल्ट में अपन देखें तो आपके पास में b अपॉन, इसको ध्यान से देखना ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर अपने पास में रिजल्ट में कितनी रहेगी 1/c रहेगी। ऐसे ही इधर अपन देखेंगे, इधर अपन देखेंगे तो अपने पास में रिजल्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें
इधर इसमें ध्यान से देखें तो अपने पास में रिजल्ट क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या रहेगा, बी रहेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। अब ऐसे ही अपन आगे बढ़े, तो ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या दे रखी है, x/c अपॉन x/a और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 1/ca। जब इसको सॉल्व करें तो आपके पास में घातें घटेगी, तो x की घात c माइनस क्या होगा, a, और उसकी घात क्या हो जाएगी, 1/ca। अब देखो बच्चों आगे बढ़े तो ऐसे ही, अब अपॉन में ca आएगा तो c से c कैंसिल, तो 1 क्या रहेगा, a रहेगा, और ऐसे ही a से a कैंसिल, तो माइनस क्या क्या रहेगा, 1/c रहेगा। ऐसे ही अगले रिजल्ट में आगे बढ़े। अगला रिजल्ट क्या है, x की पावर a अपॉन x की पावर b और उसकी पावर कितनी है, 1/ab है। तो अब बच्चों देखो इसमें अपन आगे बढ़े तो x की पावर a माइनस क्या होगा, b, उसकी पावर कितनी है, ab है। अब इसमें देखें बच्चों अपॉन में क्या आएगा, ab आएगा, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की पावर 1 कितनी रहेगी, b, फिर माइनस है, b से b कैंसिल, तो 1 क्या रहेगा, a। अब अपने पास में जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा था उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या था अपने पास में, ओवरऑल बच्चों ध्यान से देखें, वो क्वेश्चन ये था, तो अर्थात इन तीनों का आपस में क्या था, गुणा था, तो तीनों को गुणा करेंगे, तो ये आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में ये गुणा में होगा, तो अर्थात x की पावर कितनी होगी, यहां से 1/c माइनस 1/b, और फिर गुणा में आपके पास में यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो आपके पास में ये कुछ, अब यहां से देखें तो x की पावर यहां पर कितनी है, 1/a और माइनस 1/c, और गुणा में x की पावर क्या हो जाएगी, -1/b माइनस 1/a। अब ध्यान से देखें तो इज इक्वल टू में अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, यहां से इस रिजल्ट में देखें तो बराबर में x की पावर, अब ये गुणा में है, आधार यहां पर देखें बच्चों, आधार क्या है, सेम है, बेस इक्वल है, तो जो भी घातें दे रखी है वो क्या होगी, जुड़ेगी, तो x की पावर 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c प्लस 1/b और माइनस 1/a, ये रिजल्ट अपने पास में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है। ये बच्चों देखो c वाली c से कैंसिल हो गई, ऐसे ही बच्चों अपन आगे देखें तो -b और ये प्लस की b कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों अपन आगे देखें तो ये प्लस की a और ये माइनस की a क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास में ओवरऑल रिजल्ट देखें तो क्या आ रहा, x की पावर यहां पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान अपने पास में कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, 1 होता है। तो ये जो 1 है वो अपने पास में अपना फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 1 कौन से में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों क्वेश्चन दिखने में बड़ा था परंतु था बहुत ही इजी। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें तो अपने पास में क्या है, देखो सेम प्रकार का दे रखा है। क्या दे रखा है, ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखें अपन, तो आपके पास में क्या आ रहा है, इसके हल में देखें, ध्यान से देखिए, यही वापस डिवाइड वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो ये इसको क्या लिख दूंगा, मैं अभी सीधा लिख रहा हूं, इस वाले पद को क्या लिखूंगा, x की पावर a माइनस b। भाई आधार सेम है यहां पर, अरे सेम है तो घाते क्या होगी, घटेगी, और उसकी पावर कितनी है a प्लस b। ऐसे ही गुणा,
फिर क्या दे रखा है, x की पावर क्या हो जाएगी, b माइनस सी, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, b प्लस सी। फिर गुणा, फिर क्या दे रखा है, x की पावर c माइनस ए, भाई अपॉन में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में, और c प्लस क्या हो जाएगा, a। अब इसमें बच्चों ध्यान से देखें, ये मल्टीप्लाई में है, सब में बेस आधार क्या है, सेम है, तो घाते क्या होगी, जुड़ेगी भाई। तो घाते जुड़ेगी तो अपन x की पावर क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, फिर प्लस, फिर ऐसे ही प्लस हो जाएगा b माइनस सी, और b प्लस क्या हो जाएगा, c, फिर प्लस c माइनस ए, और c प्लस ए। तो ये अपने पास में पावर आई, वो किसकी आई बच्चों, यहां से देखें तो अपने पास में x की। तो अब इधर देखें x की पावर क्या हो जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस वाली आइडेंटिटी। अपने कुछ ऐसा रिजल्ट पढ़ा था, कैसा पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। कुछ ऐसा रिजल्ट अपन ने देखा था। इस रिजल्ट का यूज करूं अगर यहां, तो यहां से क्या हो जाएगा, मेरे पास में सीधी सीधी आइडेंटिटी तो यूज हो रही है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसमें अपन यूज लें तो अपने पास में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहां पर सी माइनस ए, सी प्लस ए, तो सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखें, कट करने वाली बात, कौन कट हो रहा है, ये प्लस का ए, भाई ये प्लस का ए कैंसिल हो रहा है, ये ए कैंसिल हो रहा है किससे, ये माइनस ए से। ऐसे ही बच्चों अपन आगे देखें तो आपके पास में ये माइनस का बी, ये प्लस का बी कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही बच्चों अपन आगे देखें तो ये प्लस का सी, ये माइनस का सी आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपन इस रिजल्ट से अपन क्या कहेंगे कि सर x की पावर ऊपर तो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, और x की पावर जीरो का मान कितना होता है, एक। तो यही अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बच्चों, कौन से में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बच्चों ये था अपना सवाल नंबर 7। अगला देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर बढ़े। तो 8 में अपने पास में क्या हो रहा है, एक आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, और किसका मान पूछा गया है, a प्लस बी प्लस 1 का मान क्या होगा। तो यहां से अपने को बच्चों क्या दे रखा है, कुछ x की पावरें दे रखी है, और फिर डिवाइड का साइन है, फिर x की पावर वापस दे रखी है, x की पावर a और b, यहां से अपने पास में कुछ ना कुछ इनका मान आएगा। तो वो क्या आएगा, वो अपने को देखना है। सबसे पहले बच्चों मैं ऐसे करता हूं, इस वाली टर्म को सॉल्व करता हूं, इतने को। अब जब मैं इसको देखूं बच्चों, x की पावर 6 अपॉन y की पावर -3, अपॉन में क्या है, x की पावर -2 और y की पावर कितनी है, 3, और इसकी पावर में ध्यान से देखूं तो माइनस की 1 कितनी है, 2 है। अब बच्चों ध्यान से आगे बढ़े, अपॉन में x है तो ये बच्चों ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x की पावर 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 कितनी हो जाएगी, 8 सर। ओके भाई, y की पावर 3 है यहां पर, ये प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो y की पावर -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और फिर उसकी पावर कितनी है, माइनस की 1/2। जब इसको अपन ध्यान से सॉल्व करें तो x की पावर ये अंदर गुणा होगी, तो x की पावर माइनस की 8 बटा कितनी होगी, 2, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। फिर y की पावर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो इस पूरे का मान अपने पास में आया वो x की पावर -4 y की पावर 3 आ गया। अब ऐसे ही बच्चों अपन इसका मान ज्ञात करते हैं, इसका मान क्या आता है, फिर इन दोनों में भाग वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और बच्चों क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कंपेयर करके। तो अब देखो बच्चों, अब इसमें आप ध्यान से देखें तो आपके पास में वहां से दे रखा है क्या, x की पावर -1 और y की पावर 2 और अपॉन x की पावर 3 और y की पावर -2, और इसकी पूरे की होल पावर है
वो माइनस की 1 कितनी है 3 है। अब इसको बच्चों अपन सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से आप ध्यान से देखें -1 और यहां पर कितना है 3 है, तो अपॉन में प्लस का 3 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, तो x की पावर -1 और -3 कितना हो जाएगा -4। फिर y में देखें माइनस है नीचे 2 तो ऊपर जाएगी तो प्लस की 2, तो y की पावर कितनी हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहां से y की पावर कितनी हो गई 4, और इस पूरे की होल पावर में कितना दे रखा था माइनस का 1/3। जब अपन इसको सॉल्व करें बच्चों तो आपके पास में x की पावर, अब x की पावर क्या है माइनस की 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 बटा कितनी हो जाएगी 3। y की पावर ये प्लस और ये माइनस तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चों आपके पास में इसमें आगे नेक्स्ट देखें तो आइडेंटिटी लगानी थी भाग वाली, बीच में कौन सा सिंबल लगाना है भाग का लगाना है, तो भाग का सिंबल लगाएंगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, और वो किसके बराबर है इस रिजल्ट के बराबर है। अब बच्चों यहां से देखो वापिस, तो वो ये पूरा पद तो आया x की घात -4 y की घात 3 के बराबर, और ये वाला रिजल्ट है वो किसके बराबर आया x की घात 4/3 और y की पावर -4/3 इसके बराबर आया। अब बच्चों ध्यान से देखें तो आपके पास में दे रखा है x की पावर -4 और y की पावर 3, और अपॉन में भाग का मतलब अपॉन में x की पावर क्या हो जाएगी 4/3, y की पावर -4/3, ऐसा कुछ रिजल्ट हो जाएगा। और बराबर दे रखा है x की पावर a और y की पावर b। अब इस रिजल्ट को अगर मैं वापस सॉल्व करूं भाग वाली आइडेंटिटी लगाऊं तो आपके पास में बच्चों x की पावर यहां से क्या हो जाएगी, ध्यान से देखें आप, तो -4 है ये प्लस की है तो ये भी माइनस, तो -4 माइनस की 4/3, और y की पावर यहां से देखें तो ऊपर है 3, ये माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो 4 कितनी हो जाएगी 3 बराबर x की पावर a और y की पावर क्या हो जाएगी b हो जाएगी। अब देखो बच्चों आगे देखें, आप आगे देखेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 को गुणा करेंगे तो 12, 12 और 4 माइनस का कितना हो रहा है 16, और अपॉन में कितना आ रहा है 3। फिर बच्चों और पावर कितनी हो जाएगी, किसकी पावर है ये x की, ऐसे ही y में इसको सॉल्व करें 9 गुणा करेंगे 3 गुणा 3 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 अपॉन में कितना आ रहा है 3, और अपने पास में बराबर में क्या आ रहा है x की पावर a और y की पावर b। जब इस पूरे पद को अपन क्या करते हैं बच्चों कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं कंपेयर करते हैं इस वाले को और इस वाले को, तो अपने पास में रिजल्ट में अपन ध्यान से देखें तो a क्या है, a अपने पास में क्या है बच्चों, इधर नोट कर लें, a अपने पास में है यहां से -16/3, और b का मान क्या है बच्चों 13/3, क्योंकि b का मान क्या है y की पावर, तो y की पावर कितनी आई 13/3, और x की पावर a थी तो a का मान कितना हो गया -16/3। अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था a + b + 1, a का मान -16/3 प्लस 13/3 और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करें तो लघुत्तम समाप्त लेंगे तो 3 आएगा, फिर ये -16 प्लस का 13 और a को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब इस रिजल्ट में बच्चों ध्यान से देखें आप, 13 और 3 कितने हो गए 16, और 16 और 16 कितने हो जाएंगे 0, तो यहां पर 16 में से 16 गए पीछे बचे 0, 0/3 करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों सर जो अपने आइडेंटिटीज अपने पीछे पढ़ी थी, ठीक है, समीकरण जो आपने देखी थी घातांक के नियम,
उन घातांक नियमों को यूज करते हुए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपॉन वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है हर जगह, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास में। दे रखा है, इसको सरल करना है, सरल कीजिए। आपके पास में अपॉन में वापस अपॉन वाली आइडेंटिटी दे रखी है। देखो ध्यान से भाई, आप बच्चों ध्यान से देखें इस वाली में क्या हो रहा है। ये है ए, देखो ध्यान से, ये ए, और ऐसे ही बच्चों इधर देखो बी, ये है बी। ऐसे ही बच्चों सी में ध्यान दो, ऐसे ही सी में ध्यान दो इधर, और ऐसे ही आगे ध्यान देना है, ए में ध्यान देना है। आपके पास में आपको ए पे ध्यान देना है। फिर आपको बच्चों बी पे ध्यान दो ध्यान से। फिर आप ऐसे ही बच्चों सी पे ध्यान दो। तो इनमें अपन क्या देख रहे हैं कि ये अपॉन में आधार तो सेम है, घातें क्या है इनकी अलग अलग है। और जब इनकी घातें अलग अलग है तो इसके जब सॉल्यूशन में अपन देखेंगे, इसके हल में देखेंगे, तो अपने पास में बच्चों रिजल्ट क्या हो जाएगा। ध्यान से देखें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा। अब 6 बटा कितना है, 4 है। तो ए की पावर, अब ऊपर है -2 नीचे 1, तो 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की कितनी हो जाएगी, 3। बी की पावर ऊपर है कितनी, 1, नीचे है माइनस की 3, तो ऊपर जाएगी तो प्लस की 3, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। सी की पावर ऊपर है -3 नीचे है प्लस की 2, तो ऊपर जाएगी 2 माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5। और फिर अपने पास में किसका साइन दे रखा है, भाग का। फिर ये दे रखा है 5/5/3। फिर ए की पावर में देखें तो ए में देखें तो क्या है, ऊपर -3 नीचे 1, तो माइनस की कितनी हो जाएगी, 4। बी की पावर माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगी तो प्लस, 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4। और यहां पर प्लस है तो ऊपर जाएगी तो माइनस, माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो अपने पास में यहां पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो एक रिजल्ट अपने पास में ये आ रहा है। इनको डिवाइड में रखना है, तो अब देखो बच्चों डिवाइड में रख लो, या इस रिजल्ट को ऐसे ही अपन यहां लिख देते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, 5/3 ए की पावर -4, बी की पावर 4, सी की पावर -4। अब इसको अपन कर लेते हैं इरेज, बराबर। तो बराबर में अपन देखें तो अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा, वापिस देखें ध्यान से। आप बच्चों जब वापिस ध्यान से देखेंगे तो ए वाली टर्म देखें, ए वाली टर्म देखें यहां पर, ये ए वाली टर्म। फिर ऐसे ही बच्चों आपको क्या करनी है, बी वाली टर्म पे ध्यान देना है। डिवाइड वाली भाग वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है बच्चों, ठीक है। तो अपने पास में भाग वाली, यहां पर घातांक के नियम में भाग वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपके पास में यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। वापिस अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 6 और ये तो कैंसिल, कट कटा के काट देते हैं बच्चों। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास में ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, इसमें 3 बार भाग जाएगा, इसमें 2 बार। तो ऊपर तो रहा 3/2 और नीचे कितना रहा बच्चों अपने पास में 5/3। तो अपने पास में कुछ रिजल्ट ऐसा रहा है। फिर क्या है, अपन ध्यान से देखें बच्चों तो यहां हो जाएगा ए की पावर -3 -4, तो ए की पावर ऊपर ये जाएगी प्लस, तो प्लस का 4 माइनस का 3, तो कितनी हो जाएगी 1। बी की ऊपर प्लस की 4 नीचे 4, तो 4 वाली माइनस में होगी, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी 0। फिर अपने पास में सी, तो सी में अपन ध्यान से देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ऊपर है -5 नीचे है -4, तो ये -4 ऊपर जाएगी तो प्लस की 4, तो -5 प्लस का 4 माइनस का 1। तो अपन इसको सॉल्व करें तो पास पास वाला गुणा होता है और बार बार वाला गुणा होता है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 9/10। और फिर ए और सी की पावर कितनी हो जाएगी -1, और बी की पावर तो अपन ध्यान से देखें यहां पर, तो बी की पावर तो यहां पर कितनी हो रही है
जीरो, जीरो का मान कितना हुआ 1, तो यही आएगा। और इसको बढ़िया दिखाने के लिए 9a अपॉन सी की पावर ऊपर नेगेटिव में है तो नीचे आएगी तो प्लस में, तो 10 क्या हो जाएगा सी। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को बच्चों करना था। चलो बच्चों ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखें ध्यान से। क्या दे रखा है, एक आपके पास में इक्वेशन दे रखी है और x का मान पूछा गया है। देखो जरा सा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो इसके हल में देखें बच्चों, अंडर रूट के अंदर दे रखा है 3/5 और उसकी पावर दे रखी है 1 माइनस 2x। तो अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, अपॉन में कितना आएगा 2 बराबर। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा अपन यहां पर रफली सॉल्व कर लेते हैं। 27 गुणा 4, इन दोनों को अपन बच्चों गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। मिश्र भिन्न है भाई, सरल भिन्न में बदलेंगे। तो बच्चों 27 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 8, 28, 2, 27 का 28, 2, 8 और 10, 108 और प्लस कितना करना है 17। तो आपके पास में बच्चों ध्यान से देखें तो इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 हासिल 1, 2, 1 और 1, 2 और 1, 125 और बट्टा में कितना था 27। तो मिश्र भिन्न को इसको सॉल्व करने पर आपके पास में कितना आ रहा है 125 अपॉन 27। अब इधर देखें सर, क्या इसको मैं कुछ 3 और 5 में लिख सकता हूं यहां पर? बिल्कुल लिख सकता हूं। 3/5 1 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि बच्चों ये जो संख्या है वो 5 का क्यूब है और 27 है वो क्या है 3 का क्यूब है अपने पास में। और जब ये बच्चों 3 का क्यूब है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर तो है ऊपर 3, परंतु यहां पर क्या है नीचे है 3 है, तो इनको क्या करते हैं पक्षांतरण करते हैं। तो बच्चों जब इसका पक्षांतरण करेंगे 3/5 और 1 माइनस 2x और अपॉन में 2 दे रखा है, तो आपके पास में बराबर में क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि आधार में एक जैसा बनाना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने अंश और हर को रिप्लेस किया तो ऊपर जो पावर है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस की है तो माइनस की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इस रिजल्ट को देखें, अब इस रिजल्ट को देखें तो 1 माइनस 2x और अपॉन में यहां से कितना है 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब आगे देखें बच्चों 1 माइनस 2x बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे देखें बच्चों तो आपके पास में माइनस का 2x इज इक्वल टू ये 1 है इधर किस में प्लस में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 6 माइनस का 1 तो बराबर माइनस का 2x बराबर माइनस का 7। और बच्चों ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा अरे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होगा तो 2x बराबर 7 हो जाएगा। तो x बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो x बराबर कितना आया 7/2 आ गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो गया डी हो गया। कौन सा हो गया रे डी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसको कुछ इस प्रकार से करना था। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। तो आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है, इजी क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे देखें तो इसका सॉल्यूशन देखना है। अब इसके सॉल्यूशन में देखें तो आपके पास में a की पावर a बराबर b की पावर 3x, b बराबर c की पावर 3y और c बराबर a की पावर 3z है। तो x y z का मान पूछा है। इसका क्या पूछा है मान पूछा है। चलो कैसे करें, a को उठाते हैं। जैसे a बराबर b की पावर 3x कुछ ऐसे दे रखा है, तो b को रिप्लेस करते हैं। b की जगह कौन है सर 3y है, तो और अर्थात a बराबर b की जगह c की पावर 3y हो जाएगी और उसकी पावर कितनी दे रखी है 3x। जब इसको मैं सॉल्व करूं तो c की पावर
3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, और x गुणा y करेंगे तो कितना होगा x y। अब आगे बढ़े, a बराबर आपके पास में ये आ गया। अब c की जगह क्या रख दूं, ये रख दूं भाई। तो c की जगह मैंने रखा a की पावर 3z और उसकी पावर क्या हो जाएगी 9xy। तो a की पावर बराबर a की पावर 3 गुणा 9 करूंगा तो 27। फिर यहां पर z x y, तो क्या दे रखा है x y z हो जाएगा x y z, x y z। यहां पर a की पावर कितनी है 1 है बच्चों। तो घातों का कंपैरिजन करूं यहां से, तो मेरे पास में बच्चों 1 बराबर 27xyz, क्योंकि आधार यहां पर क्या है बच्चों सेम है। तो बच्चों ध्यान से देखें, तो xyz बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1 है 27 इधर गुणा में है तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो ये अपना जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा फाइनलाइज आंसर होगा। तो 1/27 किस में दिखाई दे रहा है बच्चों, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, जेई में पूछा गया सवाल है ये भी। अल्फा और बीटा समीकरण जिसके मूल है, 2 मूल है, ये समीकरण दे रखी है। इस समीकरण के 2 मूल दे रखे हैं, एक दे रखा है अल्फा और एक दे रखा है बीटा। तो इसका मान पूछा है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। अब इसके सॉल्यूशन में अपन देखें तो आपके पास में इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, क्या दे रखा है अल्फा की घात 3 और अपॉन बीटा की घात 5 और उसकी घात, इसकी घात कितनी दे रखी है बच्चों 1/8, फिर प्लस बीटा की घात 3 और अल्फा की घात 5 और इसकी घात कितनी दे रखी है 1/8। जब बच्चों इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करें आगे बढ़ें, तो अल्फा की घात 3 बट्टा कितनी हो जाएगी 8 और बीटा की घात कितनी हो जाएगी 5/8 प्लस बीटा की घात 3 बट्टे कितनी हो जाएगी 8 और अल्फा की घात कितनी हो जाएगी 5/8। अब बच्चों ध्यान से अपन देखें तो अल्फा और अपॉन में जो दिखाई दे रहा है उसकी घातें क्या है यहां पर सेम है। तो अल्फा बीटा और इसकी घात में क्या लिख दूं 5/8 लघुत्तम समाप्ति लूंगा। तो जब इसका भाग दूंगा तो ये रहेगी और इसको इसके साथ क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 3/8 मल्टीप्लाई अल्फा की घात 5 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। फिर प्लस में अपने पास में क्या दे रखा है, इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो ये रिजल्ट रहेगा और इसको इसके साथ गुणा करूंगा तो वहां दे रखा है बीटा की घात 3/8 और गुणा में क्या हो जाएगा बीटा की घात 5/8। अब इसको अपने को क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है। तो अपन यहां से देखें तो आपके पास में अल्फा की घात होगी वो कितनी होगी 3/8 और प्लस कितना हो जाएगा 5/8 और ऐसे ही बच्चों बीटा की घात 3/8 प्लस 5/8। और इसको जब अपन ढंग से थोड़ा सा देखें, इसमें अपने पास में यहां पर कितना था 5/8। तो अब इधर देखो बच्चों आधार अर्थ समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो यहां पर क्या रहेगा अल्फा और अपॉन में भी तो था। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। तो अपॉन में अपने पास में कितना था अल्फा बीटा की पावर कितनी थी 5/8। अब यहां से अपने पास में रिजल्ट हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास में ऊपर क्या रहेगा अल्फा, इधर से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, तो इधर के कौन रह जाएगा बीटा की पावर 1 मतलब बीटा, और फिर यहां पर क्या रहा अल्फा बीटा और उसकी पावर 5 कितनी रही 8 रही। अब अपने पास में दे रखा था बच्चों एक द्विघात समीकरण दे रखी थी और इसके 2 मूल अल्फा और बीटा, ये अपन ने छोटी क्लास में द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 मूल होते हैं तो उसका मान होता है वो -b/a के बराबर होता है उनका योग। तो योग देखें बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा अपने यहां पर आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 64, a का मान 1 है। ऐसे ही बच्चों इसमें अल्फा बीटा देखेंगे तो आपके पास में होता था c/a, तो अल्फा बीटा अपने पास में क्या हो जाएगा 256
256, क्योंकि सी का मान 256 है, ए का मान 1 है। तो ये मान यहां रखते हैं तो आपके पास में अल्फा बीटा कितना आया, 64 आया। अल्फा प्लस बीटा 64, अल्फा बीटा कितना आया, 256 आया। और 256 की पावर कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी बच्चों। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आगे देखें बच्चों, इसको सॉल्व करें तो इन सब को क्या करते हैं, 2 की पावर में लिखते हैं। तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। और ये बच्चों 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8। 256 को 8 लिखेंगे, 64 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 6। ऊपर दे रखा है घात में 2 की पावर, उसकी होल घात कितनी दे रखी है, 5/8। तो 8 से 8 यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे अपने पास में यहां पर क्या रहेगा बच्चों, रिजल्ट ध्यान से देखें, 2 की पावर 6/2 की पावर 5। अब इस रिजल्ट को देखें तो आपके पास में क्या हुआ, ये भी वापस कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो और पीछे कितना रह जाएगा बच्चों, ध्यान से देखें, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, ठीक है। तो 5 में से 6 को घटाएंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो पीछे कितना रहेगा, 1। तो 2 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो फाइनली ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले देखें भाई, तो बच्चों आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। अपन ने बच्चों पहले घातांक के नियम देखे थे, घातांक नियम के बाद में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उनकी अपन ने प्रैक्टिस की। बच्चों लास्ट वाली क्लास ना देखी है तो आप पहले वो देखें, फिर इसको देखें। और अगली क्लास में अपन बच्चों स्क्वायर और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।